हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 अक्टूबर की लव रीडिंग करने वाली हूँ। ठीक है, देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में चाहे नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, लाइक नो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, या फिर लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, ओके, एंड अदर साइड मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग रहेगी, तो जितना जिससे रेजोनेट करे, रिलेट करे उतना रखिए, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिए, बाकी किसी और मकर राशि वाले के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए स्त्री पुरुष सभी देख सकते हैं। थी था पे फोकस नहीं करना। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि है आपकी, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। और सभी को, मेरे सारे मकर राशि वाले व्यूअर्स को, यूट्यूब फैमिली को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अवेयरनेस, कंपैरिजन, ड्रीम गाइडेंस, follow the light, body wisdom, listen to your body subtle cues and it holds the answers you seek. Follow the light, जिस भी तरफ से, जिस भी तरीके की रोशनी की आप उम्मीद कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, चाहे एज ए एक गाइडेंस चाह रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको आउटर वर्ल्ड में इतना कुछ ना मिले कैप्रिकॉन्स। ओके, अवेयरनेस, आपको बहुत समय से जुलाई से ही कुछ इंसाइट्स मिल रही होगी कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए। सारी बातें सबके लिए नहीं होती है, जिसके लिए होती है जो बातें उसको समझ में आ जाती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ज़बरदस्ती किसी बात को फिट नहीं करना है। जो भी यहाँ पे मैसेजेस आएंगे जिससे रिलेट करेगी अवश्य उसे समझ में आ जाएगा। तो अवेयरनेस जो है, ठीक है ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से डेफिनेटली आपको वो इंसाइट्स मिल रही होंगी, मिलेंगी भी। 16 से 31 अक्टूबर के बीच में आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा लाइट के साथ वर्क करिए। ओके, और थोड़ा सा ना आपको जो भी इंसाइट्स मिल रही है, बेशक छोटी छोटी, थोड़ी बहुत, सपनों के माध्यम से। ओके, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, एक रिलेशनशिप का एंड हो गया है आपका, आप उस एंड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि साइंस को समझिए। जो साइन मिल रहे हैं आपको, वहीं कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस है और आपके लिए आंसर्स भी है। ठीक है, अब देखिए, ड्रीम से आपको काफ़ी कुछ मिलेगा सिग्नल। ओके, लाइक आपको अगर वाइट फैदर दिख रहे हैं, वाइट बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, येलो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही है कि जो अभी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, अनमैरिड है जो एक दूसरे के साथ, और रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, तो आने वाले समय में एक फ्रेशनेस फिर से आने वाली है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू दोनों के बीच में ही एनर्जी आने वाली है। ठीक है, एक बोर्डम एनर्जी से निकल कर कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है रिलेशनशिप में। वहीं पे जहां आपका डाइवोर्स हो गया है, सेपरेशन चल रहा है बहुत लंबे समय से, ठीक है, और बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है एक दूसरे के साथ। ओके, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो गए हैं वेट करते करते, तो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि थोड़ा सा फ्रीडम की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, एक फ्री स्पिरिट की तरह आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत समय से अगर आप, ठीक है, आपकी रात की नींद अच्छे से नहीं हुई है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको अब कहा जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स होइए एंड अपने आप को ठीक कीजिए एंड फॉलो द लाइट। अगर कोई भी आपके लाइफ में एक लाइट की तरह है या फिर कोई आपको एकदम से मिल रहा है या मिल रही है, ठीक है, कि आपके प्रॉब्लम के बारे में आपको कोई अच्छी राय दे, आपके साथ डिस्कस करना चाहे, तो आपको कहा जा रहा है कि फॉलो द लाइट मीन्स हमेशा ये नहीं होता है कि मतलब कि कोई मटेरियलिस्टिक लाइट या फिर कुछ ऐसा। फॉलो द लाइट मीन्स कि
जो भी आपको थोड़ी बहुत भी उम्मीद की किरण दिख रही है ना, उसी को फॉलो करके आप आगे बढ़े। ओके, ये अंधेरे वाले गेट से निकले। ये अंधेरा वाला गेट क्या है? मन का अंधेरा, मन का अंधेरा, ठीक है। और दूसरी बात, अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, अपने आप को कंपेयर ना करें। और शेयरिंग यहाँ पे साफ बोला जा रहा है। देखिए फिर से यहाँ पे एक लाइट को दिखा रहा है, कैंडल दिखा रहा है इस लेडी के हाथ में। ये क्या दिखा रहा है मकर राशि? समझिए, शेयरिंग, ठीक है। अपने आपके गाइडेंस से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके गाइडेंस से, ओके, आपके साथ के वजह से काफ़ी लोगों को लाइट मिलता है। आप अपने आप में बहुत बहुत ही ज़्यादा एक ब्राइट पर्सन है, बहुत ब्राइट पर्सन है। अपना कंपेयरिंग किसी से ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपको लेकर अगर कोई किसी के साथ कंपेयर कर रहा है, लाइक आपका पार्टनर कर रहा है, पार्टनर कर रही है, वहाँ पर भी अगर आपको डाउन फील कराया जा रहा है, तो मैं वहाँ पे यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स कि अपने आप को डल ना समझे, ठीक है। किसी के कुछ भी कह देने से कुछ हो जाएगा तो फिर तो हो लिया होता काम, ठीक है। कि कोई अच्छा कह रहा है, हद से ज़्यादा आपको अच्छा कह रहा है, वहाँ पे भी चिंता की बात है। और कोई अगर हद से ज़्यादा आपको डिमोटिवेट कर रहा है, वहाँ भी चिंताजनक बात है, ठीक है ना। कि कोई एकदम, जिसे कहता है ना कि एकदम से बहुत अच्छा नहीं होता है और ना तो कोई एकदम बहुत बुरा होता है, ठीक है। तो हमेशा चीज़ों को म्यूचुअल रखने की कोशिश कर अपने अंदर, ठीक है। वही असल मायने में एक बैलेंस्ड पर्सन होता है, एक संतुलित व्यक्ति होता है, ठीक है। तो कंपेयर ना करें अपने आप को किसी और के साथ, ठीक है। आपको अगर कंपैरिजन के बेसिस पे कोई छोड़ के चला गया है या छोड़ के चली गई है, वहाँ पर भी मैं आपको कहूँगी कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करता था, वो आपको डिज़र्व नहीं करती थी, ठीक है। आप क्योंकि एक अपने आप में ही यहाँ पे देखिए एक रोशनी से भरे हुए इंसान है। ये एक क्वीन है, ओके, जो कि बहुत ही अच्छे फुलफिल्ड दिख रही है, अच्छे पोशाक से, पूरे गहने से लदी हुई है, फूल है इनके पीछे, ठीक है। एक खुशनुमा व्यक्ति है, ओके, एक कंप्लीट वुमेन, हाथ में फ्रूट्स है और एक कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि ये फुलफिल्ड है पर्सन, ओके। आपको एग्जॉस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को गिल्ट में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी के लाइफ में लाइट बनकर जाने का काम कर रहे हैं, या ऑलरेडी किसी के लाइफ में आप एक रोशनी की तरह थे, लेकिन अगर उन्होंने आपको ठुकरा दिया, आपने काफ़ी मेंड करने की कोशिश की, चीज़ों को काफ़ी जोड़े रखने की कोशिश की रिश्ते को, लेकिन वो नहीं सुधरे, नहीं माने, तब भी आपका हाथ छुड़ा कर चले गए, तो वो उनकी बदकिस्मती है, आपकी नहीं। रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ओके। आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इसका असर पड़ा है। तो जो भी चीज़ है ना, देखिए अवेयरनेस तो आएगी, अवेयरनेस तो आएगी। और स्पिरिचुअल होते बहुत दिख रहे हैं आप मेरे को इन दिनों, आध्यात्म की तरह आपका बहुत झुकाव रहेगा। और छोटी छोटी इंडिकेशन मकर राशि आपको बहुत कुछ बता कर जाएंगी। कॉफीन, टेडी बियर, paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase, wow, abundance, positive mindset, manifest, gratitude and bliss and blessings, phoenix, okay। नए रिलेशनशिप में आएंगे बहुत सारे मकर राशि वाले। किसी ने अगर आपके साथ अपने रिश्ते को हमेशा कंपेयर किया था, या आपको कंपेयर करते थे हमेशा, तो कहीं ना कहीं अब जो आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ मकर राशि, वो बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको यहाँ पे ये कार्ड देखकर कि विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है ये कहीं ना कहीं, कि आप वाकई में ही जैसे रिश्ते अट्रैक्ट मतलब कि डिज़र्व करते हैं, वैसे रिश्ते अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। रनर, इरिप्लेसेबल, फॉरगिवनेस, रिवील। किसी रिश्ते में आप बार बार खुद से ही इन एंड आउट करते हैं। शायद वो कोई आपका ब्रेकअप हुआ है, शायद कोई आपका सेपरेशन हुआ है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना ट्रेजिक एंडिंग्स के साथ, पेनफुल एंडिंग्स के साथ आपकी रिलेशनशिप का एंड हुआ था। बट वहाँ पर भी मैं कहूँगी मे बी उनके रिलेशनशिप को टूटे हुए 1-1.5 साल हो गए हैं। इन 16 से 31 अक्टूबर के बीच में, ओके, आपके पर्सन के अंदर या आपके अंदर अवेयरनेस आते देख रही हूँ मैं किसी चीज़ की। अगर किसी के भी कैप्रिकॉर्न के साइन
वालों के पार्टनर के अंदर ना कंपैरिजन को लेकर कुछ भी किया था, या फिर आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, वो आपको अभी भी नहीं भूल पाए हैं। ये एक्शन लेंगे कि नहीं वो तो आगे टैरो डेक से जब मैं निकालूंगी कार्ड्स वो तब देखा जाएगा, तब बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये एक्शन ले ना ले, लेकिन ये आपको मिस तो बहुत करते हैं। ये अभी भी अगर किसी और के साथ है ये, तो अभी भी आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाए हैं। ये वो फुलफिलमेंट इनको वहाँ नहीं मिल पा रही है। इन दिनों आप बहुत सारे मकर राशि वालों की एनर्जी में देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, ठीक है। फ्लर्टिंग वगैरह कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई फ्लर्टियस काइंड ऑफ पर्सन मिल गया या मिल गई, ठीक है। बातचीत होते होते अच्छी बातचीत की तरफ कम्युनिकेशन जा रही है। यस, कभी सोचा था कि कभी किसी रिश्ते में नहीं आना है, ठीक है, कोई बुरा अनुभव रहा हो, वहाँ पर भी एक नया स्टार्टअप होता हुआ देख रही हूँ मैं। कि सोचा आपने था, हमेशा प्यार से भागते थे, रिश्तों से भागते थे, रोमांस से भागते थे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, वो चीज़ें भी यहाँ पे है कि ऐसा कोई मिला जहाँ पे मतलब कि आप ना चाहते हुए भी दिल दे बैठे, दिल हार बैठे। देखते हैं अब टैरो से मैरिड फिक्स हो रही है यहाँ पे। यस, मैरिज फिक्स हो रही है यहाँ पे। कोई आपको छोड़ के गया था तो वापस आ रहा है, वापस आ रही है। भागे थे ये आपको छोड़कर लेकिन नहीं जा पाए, फिर से वापसी करते हुए दिख रहे हैं। अवेयरनेस आई है इनके अंदर भी कि नहीं रह सकते ये। किससे कंपेयर कर रहा था मैं, किसे? ओके, मैरिड लाइफ में प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पे, और जिनके बीच में भी मतलब शादी वगैरह फिक्स यहाँ पे होने के चांसेस है, शादी होने के भी चांसेस है, ठीक है ना। घूमने जाना, आपकी तरफ से दिख रहा है। मूव ऑन का कार्ड, 288 नंबर के कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। मकर राशि 3, तालमेल नहीं बैठ पाया, कंपैरिजन वाली चीज़ें बहुत हो रही है आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में बहुत कंपेयरिंग एनर्जी है। कहीं ना कहीं किसी के सामने कुछ बोल देना आपको, सब कुछ ना यहाँ पे कैप्रिकॉन, सब कुछ एवरीथिंग इज़ इनटू प्लेस। कुछ भी बेमतलब का नहीं हो रहा है। आपको लगे कि कुछ बेमतलब की के कुछ बेबुनियादी चीज़ें हो ही जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ तुक फिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ भी बेमतलब की चीज़ें नहीं हो रही है। एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस, ठीक है, एज इट्स मेंट टू बी। इन्हीं सब चीज़ों से ना आपको समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो मतलब पार्टनर से मेन आपकी जो दिक्कत है ना, कि ये हमेशा ना ग्रुप में, किसी तरीके के ग्रुप में चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। लाइक हाँ, ये प्रॉब्लम चल रही है ना, चलो मैं ना उससे बात करके देखते हैं हम, और देखते हैं कि कौन ठीक है, वो क्या बताता है, क्या बताती है, लाइक दिस काइंड ऑफ। ओके, अपने फैमिली में जाके बता दिया अपने आपके और अपने जो भी सिचुएशन घट रही हैं उसके बारे में। ओके, और कहीं ना कहीं अगर सब कुछ ख़राब हो जाता भी है, आप ठीक करने की कोशिश करते हैं, देन वहाँ पर भी कोल्ड रिएक्शन देना या फिर कोई रिएक्शन ही ना देना, ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार हुई, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की ट्रैप में आप बन चुके हैं कि ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। अब तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैं तो ऐसे नहीं रह सकता, मैं तो ऐसे नहीं रह सकती, ठीक है। आपने कोई चैप्टर क्लोज कर दिया है अपने मन में, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूव फॉरवर्ड का दिखा रहे हैं कि इमोशनली ना आप अवेलेबल काइंड ऑफ नहीं दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। चाहे आपके रिश्ते में इन एंड आउट चल रहा है, ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, कहीं ना कहीं इस तरीके के बिहेवियर की वजह से आप मुझे इमोशनली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। कि गलती खुद की, लेकिन सारे के सारे दोष आप पे मढ़ दिए। हर चीज़ में ऐसे बोलना कि तुम्हें ऐसा सीखने की ज़रूरत है, तुम उससे जाके सीखो, तुम तो हमेशा ऐसे ही कहते रहते हो, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें, तुम झूठ बोलते हो। मतलब जैसे कि
अगर अच्छा कुछ हो रहा है उसका श्रेय ना मिलना, लेकिन बुरा कुछ हो रहा है तो वो ज़रूर कैप्रिकॉर्न की वजह से ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको बहुत आहत की है कि हम में कोलैब नहीं हो पा रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है। पैसे का भी लॉस देख रही हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने इनकी मदद की है, बहुत सारी चीज़ों में मेहनत की है। इवन अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ पैसे नहीं मांगते होंगे, ये और भी चीज़ों के बारे में जैसे कोई मदद मांग ली, वहाँ पर भी आपने मना नहीं किया, लेकिन उन चीज़ों का गिल्ट नहीं है आपके मन में कि तब भी मुझे नहीं समझा तुमने। हर चीज़ में कंपैरिजन, यही ब्लॉकेज है सबसे ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा कि बेबुनियादी बेमतलब कुछ भी नहीं हो रहा है कैप्रिकॉर्न, कि आप ना समझ पाए। यहाँ पे यही है मैंने जो कहा, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इनटू प्लेस एज इट्स मेंट टू बी। ओके, साइन है यहाँ पे जेमिनाई, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो। डेट है यहाँ पे 8/8/3। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। तो बहुत कुछ अवेयरनेस एंड अवेकनिंग लेकर आएंगी, छोटी छोटी इंडिकेशन सी। जो नए नए रिलेशनशिप में है या फिर अरेंज मैरिज में ही मतलब एक दूसरे को देख के शादी वगैरह फिक्स हो रही है, वहाँ पर भी उनका मिलना जुलना, आना जाना, फ़ोन में बातें होना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, ये सब लगा रहेगा। कहाँ शादी के बाद घूमने जाना है, क्या प्लान्स बनाने हैं, ये सब कुछ डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ, 8 नंबर का कार्ड अगेन। भाई स्ट्रेंथ तो हो आप इनकी। नो कांटेक्ट में इन्हें समझ में आ रहा है, अब सेपरेशन में समझ में आ रहा है कि चाहे आप जैसे भी थे, जैसे भी रहे हो, ओके, आप में कमिटमेंट रही है, एक स्टेबिलिटी रही है, एक दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये भी दोस्तों के साथ मिलके। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था वहाँ पे आपकी तरफ से जब कार्ड निकाले थे, और इनके तरफ में आया है देखिए 3 ऑफ कप्स। कोई दोस्त आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करवाएगा या करवाएगी, सीक्रेटली, लाइक दोनों में से किसी एक का म्यूचुअल फ्रेंड हो, ठीक है ना, कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड हो और कोई पार्टी प्लान कर लिया, कोई गेट टुगेदर प्लान कर लिया और वहाँ पे मिलवा दिया और सब कुछ पैचअप करवा दिया। ऐसी भी स्थिति घटेगी यहाँ पे। आपका वेट कर रहे हैं भाई आपका पर्सन तो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपको सब समझ में आ जाए ये जो समझाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन को हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, कोई हेल्थ इशू भी चल रहा है, यस। अभी भी आप कहीं ना कहीं इनके पीछे थोड़े बहुत करके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हो, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, लेकिन कहीं ना कहीं कर रहे हैं अभी भी, यस। वहीं पे मैरिड लाइफ में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सेलिब्रेशन तो हो रहा है, हैप्पीनेस देखते हैं अपने साथ आपके, और आपकी तरफ अपना रिश्ता लेकर आ सकते हैं ये, किसी दोस्त के थ्रू से कमिटमेंट की कोई बात कहलवा सकते हैं ये। बस आपकी एक हामी भरने की देरी है। कंपेयरिंग का सिस्टम अगर रहा है ना, छोड़ के गए थे तो भाई भागे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से थे ये, लेकिन जा नहीं पाए छोड़ के। लेकिन आप कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल डिटैच दिख रहे हो। दूर जाने के बाद इनको पता चला कि इनकी असली स्ट्रेंथ तो भाई आपसे ही आती है, बिकॉज आप एक शेर की तरह हो इनके लिए, ठीक है। शेर की तरह किस तरह, जैसे मान लीजिए कि कुछ हुआ, आप इनके सामने डट के खड़े रह गए कि लाइक मेरे पर्सन को कुछ करना है तो पहले मुझसे होके जाओ, ठीक है ना। गलत होने पर भी, इनके गलत होने पर भी आप इनके साथ डटे रहे, गलत में साथ नहीं दिया, लेकिन हाँ उसको ठीक करके उसके साथ रहे। कुछ होता है ना कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलत होता है तो साथ छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन नहीं, आप डटे रहे इनके साथ कि कोई नहीं, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा।
आपकी भूमिका इनके लाइफ में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन्स जैसे एक मदर लाइक, एक सिस्टर लाइक पैम्पर होता है ना, कि कभी जब माँ बनने की ज़रूरत पड़ी तब माँ बन गए। मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए बता रही हूँ मैं ये। और जब बहन की तरह स्नेह की ज़रूरत पड़ी तब वो बन गए। ठीक है, कि एक पर्सन ढूंढता क्या है, ढूंढती क्या है कि वो हर रोल में फिट हो जाए। ठीक है ना, दोस्त की जब ज़रूरत हो तब दोस्त की तरह बन गए, इस तरीके की चीज़ें। तो वो सब कुछ था आप में। इनर स्ट्रेंथ मिलती थी, आप बहुत फोकस रखते थे इन्हें, क्योंकि आप खुद कैप्रिकॉन्स खुद एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं, हार्डवर्किंग पर्सन होते हैं और स्टेबिलिटी पे फोकस्ड होते हैं। ऐसे इंसानों को, ऐसे ज़ोडिएक साइंसों को ज़्यादातर लोग समझ लेते हैं मतलब ही सेल्फिश, लेकिन नहीं। प्यार से तो मतलब प्यारी प्यारी बातें लवी डवी टॉक बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे तो पेट नहीं भरता ना, घर नहीं चलता ना। ठीक है ना, ये इस बात को मैरिड पर्सन्स बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, अनमैरिड भी समझेंगे, लेकिन मैरिड पर्सन्स ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आती हैं ना, ठीक है ना, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी नहीं हो पाती तो तब प्यार कहाँ हवा में उड़ जाता है पता भी नहीं चलता। तो सब कुछ ज़रूरी है और कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट करना भी एक प्यार का ही हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर, इनको आपके अंदर वो सारी चीज़ें दिखी कि हाँ वो प्यार से बात तो करता था, जैसे आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चुन लिया था, कोई और इन्हें पसंद आने लग गया था कि कैप्रिकॉर्न को प्यार से बात नहीं करनी आती, इसे आई लव यू नहीं बोलना आता। ठीक है ना, इन्होंने चुना ज़रूर था, लेकिन जब गए तो कहीं ना कहीं ये तो ऊपर की सब 4 दिन की चांदनी है। असली जो स्ट्रेंथ थी ना, इनर स्ट्रेंथ थी, वो कैप्रिकॉर्न के अंदर थी। ओके, तो वो जो कंपेयरिंग का जिसे कहते हैं ना, एक कांच की दीवार बनी हुई थी, वो टूट गई। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 3/1/8। साइन है यहाँ पे कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। बैचलर पार्टी भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है किसी किसी का, और डिस्कस करते हुए कि कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे क्या क्या प्लानिंग्स है, किस तरीके से क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, ये सब समझ पा रहे हैं आप। जो भी होता है शादी से पहले ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। ठीक है ना, किसी का बहुत लंबा इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होने वाला है 16 से 31 अक्टूबर के बीच में। इन अक्टूबर मंथ देखिए, वंडरफुल मैसेज। अक्टूबर की रीडिंग है ये 16 से 31 अक्टूबर की, एंड इन अक्टूबर मंथ का ही मैसेज आया है आपके लिए अप टू नेक्स्ट अगस्त। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न्स। ओके, कुछ भी नहीं दबाना है, कुछ भी नहीं रखना है दिल में, जो भी है बोल दो। आस्क फॉर गाइडेंस। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस टाइम पे आपको, अगर आपको लगता है किसी भी सलाह मशवरा की आपको ज़रूरत है, कोई चीज़ ऑलरेडी आपने माइंड में सोच रखी है, आपको लगता है कि हाँ ये सही है, लेकिन एक बार फिर भी कोई कंफर्मेशन मिल जाए तो आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इस टाइम पे किसी से सलाह मशवरा कर लेना ही ठीक है, वहाँ पर भी आपको मैं कहूँगी आस्क फॉर गाइडेंस। ओके, एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। ठीक।